सपोज जरा म्यूट कर लो, शोर बैकग्राउंड न्यूज बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है बेटा। परवेज आलम, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? हैव यू हर्ड अबाउट द प्रोबेबिलिटी? यस सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। जैसे पीपल आर सेइंग व्हाट इज द चांस ऑफ रेनिंग टुडे, so there is a maybe 50% chance or 60% chance, right? So everyone is talking about chance. आप भी अगर बात करते हो कि भाई हमारे पास होने के कितने चांस है जेनेटिक्स में, तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे? बोल के बताओ जरा, जेनेटिक्स में पास होने के कितने चांस हैं? 90%। 90%। और टीचर कहेगा कि 10%। ठीक है, बच्चे कहेंगे 90%, टीचर कहेगा ओनली 10%। तो हाउ दिस प्रोबेबिलिटी इज हेल्पफुल? ये हेल्पफुल कैसे है? तो प्रोबेबिलिटी पहले समझो कि व्हाट इज दिस एंड हाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड, वेयर दिस इज गोइंग टू अप्लाई, हाउ दिस इज यूजफुल इन द जेनेटिक्स, है ना? बिकॉज ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट। सपोज यू आर ओपनिंग द सीड कंपनी, राइट? देन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, ओके, कि there should be profit. So means you are selling the seed of good quality. So then farmers is asking what is the chances of our benefit? You will say 100%. 100% I am sure that this seed will perform better. So percentage varies from 0 to 100, right? Fraction from 0 to 1, decimal from 0 to 1. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर। प्रोबेबिलिटी मीन्स 50-50। जैसे कॉइन अगर ले लो, सपोज यू आर टेकिंग ए कॉइन, व्हाट इज द चांस? 50 हेड, 50 tail, 50 tail, राइट? सो इन शॉर्ट, half is the chance of head, half is the chance of tail, right? This is called as the probability, right? So yes sir. Now whatever the probability where it can be applied, so एक मिनट समझाएंगे। हाँ, हेलो, एक मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो क्या कर रहे हो? घोड़े हो क्या? जीप हेलो तोरा। अब तो तोरी। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? एक सेकंड। यस सर, आवाज आ रही है सर। अटेंडेंस लगवानी थी सर, नेटवर्क इशू की वजह से लेट हुई सर क्लास ज्वाइन। की बोलो? अभी जो क्लास के बीच में डिस्टर्ब हर बात तो है बात जो सुखल देनो ग्रा। हां जी सर, सुखल सर। सौरभ कुमार झा बाहर करते क्या बेटा आपको? है जरा कंट्रोल में रहो, है ना? जब पूछेंगे लास्ट में अटेंडेंस के लिए, फिर बीच में बोलना, ठीक है? बीच में बोलोगे सबको डिस्टर्ब होगा, ना तुम्हें समझ में आएगा ना किसी को समझ में आएगा, ठीक है बेटा? ज्यादा तंग करोगे बाहर कर देंगे, फिर अंदर नहीं आ पाओगे, नुकसान तुम्हारा है, ठीक है ना? ओके, चलो जब पूछे तभी बोलना, ठीक है? सो व्हाट इज द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी? 50%, 50, ठीक है? दिस इज द डायग्राम यू कैन सी हियर, है ना? यहाँ पे डायग्राम में देखो। नाउ व्हाट इज द चांस ऑफ हेड और टेल? आइदर 0% और 50% और 100%, राइट? 100%। हाँ, तीनों चांस बनते हैं ना। जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो होगा नहीं। अगर आपने सिक्का उछाला है तो या तो हेड आएगा या टेल, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर 50-50, है ना? लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं हेड मेरा 100% आएगा, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब दोनों तरफ हेड है है ना? टेल तो है ही नहीं है, फिर तो 100% आएगा। अगर हेड भी है टेल भी है, देन देयर इज ए इक्वल चांस। तो हाउ दिस इज एप्लीकेबल इन जेनेटिक्स? लेट अस सी। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। देयर में भी
various level of percentage of chances. These are also called as event. क्या कहते हैं इसको? इवेंट भी कहते हैं. इवेंट मतलब मान लो हमने सिक्का उछाला, तो अगर एक बार सिक्का उछाला तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी, राइट? है ना? तो हेड आने के भी एक चांस है, टेल आने के भी एक चांस है. टोटल चांस कितना हुआ? 2. ठीक है, टोटल चांस कितना हुआ? 2. 2 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो टोटल लिखेंगे यहाँ पे 2, है ना? और यहाँ पे लिखेंगे हेड के लिए 1 और टेल के लिए 1. दिस इज कॉल्ड इवेंट. ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू. नाउ व्हाट इज द आउटकम? आउटकम प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट. मान लो हम डाइस खेलते हैं. डाइस खेलते हैं तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं क्यूब में, राइट? तो कोई भी आ सकता है. Yes, sir. हाँ, ये फिक्स नहीं है कि एक ही आएगा या 6 आएगा. लोग कोशिश तो करते हैं 6 आ जाए, है ना? जो लॉटरी खेलता है तो सोचता है मैं करोड़पति बन जाऊं पहली बार में, है ना? तो चांसेस आर देयर. तो बहुत सारे ऐसे भी लॉटरी खेलने वाले हैं जो क्या करते हैं? ये प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगाते हैं, मतलब मैथ स्टैट लगा के पक्का से लॉटरी जीत जाते हैं. अगर उनको लगता है कि पॉसिबिलिटी नील है तो वो नहीं खेलते हैं, मतलब पैसा लॉस नहीं करते. ऐसे बहुत सारे शेयर मार्केट में भी पैसा लगता है. देयर इज 50-50% चांस ना कि शेयर मार्केट में हमेशा तो प्रॉफिट होता नहीं. कभी कभी शेयर पूरा क्रैश कर जाता है, सबका पैसा डूब जाता है ना? तो कुछ लोग अपना क्या करते हैं? अपनी प्रॉफिट बनाने के लिए मैथमेटिशियन होते हैं, दिमाग लगाते हैं. इसी तरह जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स में प्रॉफिट नहीं होगा अगर सीड क्वालिटी अच्छी नहीं है. सीड क्वालिटी अच्छी करने के लिए यू आर अप्लाइंग दिस फार्मूला कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी. तो ये तो फार्मूला ये नोट कर लो, P इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. व्हाट इज द फार्मूला? नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन ऑकर. लिख लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम. लिख लिया? लिख लिया बच्चों? लिख रहे हैं सर. हाँ, लिख लो. नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है. एंड व्हाट इज द इवेंट? इवेंट इज द स्पेसिफिक रिजल्ट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना? ठीक है ना? इवेंट मीन्स स्पेसिफिक रिजल्ट ऑफ ए एक्शन. फास्ट लिखो, इतना धीमे तो नहीं चल सकते. हो गया सर. हाँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन फ्लिपिंग ए कॉइन? तो हेड का चांस 1 है, लेकिन 2 इवेंट्स होते हैं तो 1/2, यानी 50% हेड 50% टेल. क्लियर ना? इतना तो याद हो गया होगा. चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर विल स्टॉप ऑन पार्ट ए? मान लो ये सर्किल है, इसमें ABCD बनाया हुआ है ना? इसमें क्या चांसेस हैं कि 1 A आएगा? A 1/4. 25%. 25%. बहुत अच्छा. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर विल स्टॉप एन इवन नंबर? इवन नंबर कितना हुआ? 2 1/3. ऑड नंबर कितना हुआ? 1 है. 2/3 सर. प्रेम कुमार ऐसे रूम में बैठे शोर कम आए. सर किसी की माइक ऑन है सर, आवाज नहीं आ रही. सर मेरी. मुझे पता है किसका माइक ऑन है. तो लोग अपने घर में शांत कराओ ना, इतना शोर क्यों हो रहा है? तो कहते शांत करो, क्लास चल रहा है. तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ ऑड नंबर? ऑड नंबर देखो 1 है, 3 है, तो टोटल कितना हुआ? 2/3. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग सर. 2/3. गुड मॉर्निंग अभिजीत. What is the probability that spinner will stop in area marked A? 1/3. ठीक, अरे यही है probability. ठीक है. probability अगर आप देखो, चलो ये तो ज्यादा टफ प्रॉब्लम हो गया, बट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड अगर 8 है ना, तो हाउ मेनी चांसेस आर कमिंग ब्लू? ब्लू आने के कितने चांसेस? तो टोटल कार्ड 8 है
और ब्लू 3 है तो 3/8 यानी 3/8. हाँ 0.375 और 37%. ठीक है, तो Donald is rolling a number cube labeled 1 to 6. What is the probability of the following? An odd number 1, 3, 5. Total number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odd number आने के कितने chances हैं? 3/6. 1/2. Odd number आने के कितने chances हैं? 3/6 is equal to 1/2 यानी 50%. ठीक है, इसी तरह से पूछा है नंबर ग्रेटर देन 5 यानी 6 के लिए 1/6 पॉइंट. किसी को न समझ में आ रहा तो बोलो, अदरवाइज ये बहुत इजी है ना. What is the probability of spinning a number greater than 1? 1 के लिए क्या जानते हैं? 1/4. 1/4. 1/4 sir. 3/4. 3/4. एक से ज्यादा पूछना तो एक से ज्यादा 2 है, 3 है, 4 है, 3 ही हुआ ना, तो 3 बटा टोटल इवेंट तो 3/4 होगा. What is the probability that spiral with 5 congruent solution number 1 to 5 will stop in an even number? हम इवन नंबर काउंट कर लो, इतने होंगे उतने बटे टोटल इवेंट कर दो. ठीक है. What is the probability of rolling a multiple of 2 with one toss of a number cube? छोड़ो इसे, तो प्रोबेबिलिटी मतलब आपको आ गया. ठीक, ओके. अब हम पढ़ते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस. ठीक है बच्चों. दिस इज सेकंड टॉपिक, सेक्स लिंकेज एंड सेक्स डिटरमिनेशन. ठीक, तो व्हाट इज द सेक्स लिंकेज एंड व्हाट इज द सेक्स डिटरमिनेशन. अगर आप देखोगे तो मोस्टली if you are talking about sex linkage means there are two type of chromosome. One is the autosome, other is the sex chromosome. क्या क्या है? First is autosome, second क्या है? Sex chromosome. So only two type of sex chromosome are there, X and Y. Y. X and Y. हाँ, तो अगर X से लिंक होगा तब भी सेक्स लिंकेज कहेंगे, Y से लिंक होगा तब भी क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेज. ठीक है ना, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद द सेक्स क्रोमोसोम. इसलिए कह रहे हैं ऑटोसोम से जो होगा उसको सेक्स लिंकेज नहीं कहेंगे. ठीक है ना. तो आउट ऑफ 23 पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर असाइन्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम? आउट ऑफ 23 पेयर 1 पेयर है ना. 1 पेयर. 1 पेयर. अगर मेल होगा तो XX है ना, XY. हाँ, XY sir. वाई में चेक कर रहा था. कितने लोग एक्स के वाले मेल तो हो ही नहीं सकते, हो तो फीमेल होते हैं, XY के लिए मेल होता है. ठीक है. बॉट्स वगैरह में थोड़ा अपोजिट होता है ना. तो क्या होता है कि सेक्स लिंकेज मतलब दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ओवर दीज सेक्स क्रोमोसोम, इधर X और Y, दे आर कॉल्ड एज द सेक्स लिंकेज. अब देखो X क्रोमोसोम इज लार्जर देन Y क्रोमोसोम. ये आपको बात पता थी? Yes sir. क्रोमोसोम लार्ज होता है एज कंपेयर टू Y क्रोमोसोम. तो मोस्टली सेक्स लिंक डिजीज वाले जो जीन होते हैं वो Y पे होते हैं कि X पे होते हैं? वो होते हैं X पे. हाँ, क्योंकि Y तो छोटा सा है. ठीक है, तो छोटा सा है तो उसमें ज्यादा चांस नहीं है. तो ज्यादातर जीन कहाँ पे होते हैं? X क्रोमोसोम. ठीक है. तो अब फीमेल में तो देखो X क्रोमोसोम में जरा भी चेंज होगा मेल में तो तुरंत डिजीज के रूप में आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही पार्ट है, एक ही पेयर है. फीमेल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जेनेटिक डिजीज का. कारण यह है कि उनके पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं. अगर एक में प्रॉब्लम है तो दूसरा कंपनसेट कर जाएगा. ठीक है ना. तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसी तरह से होता है. कभी कभी पेयर में होते हैं, कभी कभी है ना सिंगल में होते हैं. तो लेट अस सी द डिटेल, अभी क्लियर हो जाएगा. सो सेक्स लिंकेज मतलब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ एलील related to chromosomal sex of the individual. ठीक है, chromosomal sex of the individual. Sex determination biological system that determine development of sexual characteristic in an organism. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में ऑलरेडी बताया there are
दे आर डिप्लॉयड, है ना। 23 पेयर क्या होते हैं, टोटल क्रोमोसोम, है ना। ड्रोसोफिला में देखोगे 4 ही पेयर्स हैं, ईस्ट में ओनली 16 क्रोमोसोम्स आर देयर, है ना। ईस्ट क्रोमोसोम सैक्रोमाइसिस सर्विसी का हैप्लॉयड होता है, जिससे अल्कोहल बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड, ये रेयरली होता है कि हैप्लॉयड हो जैसे ईस्ट में, ठीक है ना। तो जो डिप्लॉयड है उनका बेनिफिट क्या होता है, दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग द हैप्लॉयड गैमेट्स, हैप्लॉयड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। हैप्लॉयड में क्या फायदा है, देखो हैप्लॉयड में एन है, मतलब 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और डिप्लॉयड में 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, हाँ, यहाँ पे पेयर वर्ड यूज कर लेंगे डिप्लॉयड में, बट यहाँ पे पेयर वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं हैप्लॉयड में। 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे, और इसको बोलेंगे 3 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर है ना, पेयर में है ना। तो एनिमल एंड सम प्लांट है मेल एंड फीमेल सेल, ये अपलोड कर दिया स्लाइड, देखा आपने गूगल क्लास में? यस सर, स्लाइड अपलोड कर Yes, दिया है, तो देखिए। कोई टेंशन की बात नहीं है। एनिमल एंड हाँ, एनिमल एंड सम प्लांट है मेल एंड फीमेल सेल विद डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम सेट ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम। तो हमेशा सेक्स क्रोमोसोम की क्यों बात कर रहे हैं, है ना। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है ओनली XX एंड XY रिलेटेड, ठीक है। XY क्या है, दिस इज अनमैच्ड पेयर, दिस इज हेट्रोक्रोमैटिन और अनमैच्ड पेयर, मतलब 2 डिस्टिंक्ट है, X है Y है, दीज 2 आर डिफरेंट, लेकिन XX तो सिमिलर, दैट इज कॉल्ड द मैच पेयर। अब ऑटोसोम क्रोमोसोम है, बट दे आर टोटली डिफरेंट देन द सेक्स क्रोमोसोम। वाई, कि अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई जीन है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी, अब मान लो अगर तुम पूछोगे, इफ आर आस्किंग कि मान लो आइंस्टाइन का बच्चा क्या आइंस्टाइन ही होगा, दिस इज ट्रू और नॉट, बताओ कौन बताएगा? नो सर, क्यों? सर इट्स फॉल्स। कितना % चांस है कि आइंस्टाइन का बच्चा आइंस्टाइन होगा? हाँ, 50%, मैं तो कहूँगा 90% चांस है। इंडिया में भाई तो किसी का कोई चांस नहीं है। हमने अपने देश को कूड़ा घर बना रखा है, ठीक है। हम कभी भी अच्छी बातें सोचते नहीं, निगेटिव सोचते हैं, और हम फॉलो भी निगेटिव करते हैं। तो वी शुड ट्राई टू चेंज। जैसे चेंज करने की कोशिश कैसे करते हैं कि मान लो अब आइंस्टाइन का जो बच्चा है, अब हम कह रहे हैं, मान लो एज ए टीचर कह रहे हैं कि हम 90% चांस है, आप कह रहे हो 50% चांस है। आप इसलिए कह रहे हो कि आपको लगता है कि बर्बादी हो जाएगा, है ना, आइंस्टाइन नहीं बनेगा। लेकिन डॉक्टर का बच्चा अगर देखो, आइंस्टाइन तो मैं नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर डॉक्टर का बच्चा देखो, डॉक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि उसको सारा माहौल पता है, नहीं समझे? वो देख रहा है कि पापा के पास पेशेंट आते हैं ना, कैसे सर सिस्टम बट चल रहा नाउ है। सर ये सर हम्म। नाउ सर ये, लेकिन ये सब अभी नहीं हो रहा है सर। अभी तो सर नॉर्मल अगर किसी के पापा डॉक्टर है या कुछ भी है तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भी वही होता है। यस सर, इसलिए तो 90% कह रहे हैं ना, 90% चांस है कि वो बन जाएगा। 10% ही चांस है कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं सिंगर बन गए हैं, है ना, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मेडिकल की कोचिंग चला रहे हैं, तो पेशेंट आता ही है देखने, है ना। तो वो बहुत सारे रीजंस हैं। यस सर। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? इन्वायरमेंट का, कि अगर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, है ना, और आपको अंदर से भी हो कि आई विल बी ए डॉक्टर, एंड इफ यू आर गेटिंग द गुड इन्वायरमेंट, देन 90% चांस आर देयर ए डॉक्टर, है ना। यस सर, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट सर, डिपेंड एनवायरनमेंट पे हाँ, डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, बिकॉज ऑलरेडी फार्मूला हैज बीन डेवलप्ड बाय द डॉक्टर फैमिली, राइट? They know how to operate, they know how, all the techniques are well known to them, right? So they know how to run the operation, what are the legalities, what are the formalities, what is ambulance. अभी जो जिसकी फैमिली में कोई डॉक्टर ही नहीं था, अगर मान लो डॉक्टर बन भी जाएगा, तो सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के अब कितने चांसेस हैं? 0। बिकॉज मैंने देखा है कि जिसकी फैमिली में डॉक्टर नहीं है और बच्चे को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो किसी तरह बन गया डॉक्टर, जैसे रिजर्वेशन लग गया या किसी जैक लग गया, किसी भी तरीके से बन गया, तो वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल डॉक्टर होगा, उसके चांसेस बिल्कुल 0, राइट? वाई? बिकॉज एनवायरमेंट है ही नहीं है, राइट? उसके पापा डॉक्टर है नहीं पहले से, उसके पास हॉस्पिटल है नहीं है, राइट?
उसको नॉलेज है, अगर नॉलेज है देन ही कैन ट्रांसलेट। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम, उसको अदरवाइज नहीं लेना तुम लोग, है ना, उसका इफेक्ट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट आए, कुछ समझो तुम। तो ये तो ह्यूमन जेनेटिक्स की बात होगी। एग्रीकल्चर में कैसे होगा? एग्रीकल्चर में सपोज अब पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग जैसे आपको याद होगा, अपने दादा दादा से पूछना, कितने लोगों के पास दादाजी अभी जिंदा है? मैक्सिमम लोगों के पास, मेरे मैक्सिमम लोगों के होंगे। तो आप अपने दादा से पूछना कि पुराने समय में जो खेती होती थी उसमें क्या करते थे, अच्छी सीड को, है ना, गुड सीड वेयर प्रोक्योर्ड प्रिजर्व, उसको नेक्स्ट जनरेशन में बुआई करते थे। क्यों? बोलो बेटा, समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? सिर्फ टॉकिंग अबाउट द सीड, है ना, सीड के चांसेस कितने हैं अच्छे होने के, अगर हमने सिलेक्शन किया है, देखा है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखा है उनका, देखा है कि भाई व्हीट यील्ड इज वेरी गुड, है ना, हमने उस तरह के सीड को रख लिया। अब मान लो आपने डेयरी का सपोज इंडस्ट्री लॉन्च करना है, आप क्या करते हो, कैसे मानते हो कि वो जीन्स उनकी बहुत अच्छी है, किसी काऊ की या बफेलो की? बोलो। जनरेशन से हाँ, उसकी जनरेशन देखते हैं जनरेशन में सर, क्या उसके फेनोटाइप स्ट्रक्चर देख के, जैसे सर उसका नहीं, आउटर नहीं। एक्सपीरियंस, जैसे सर उसका हाँ, बोलो। बॉडी, सर उसका शरीर हो गया, मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी हो गया। हाँ, ये है मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्या है? मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी। अगर मान लो ऐसा काऊ या ऐसा बफेलो है तुम्हारे घर में जिसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी 4 to 5 टाइम है नॉर्मल काऊ से, अब आप क्या करोगे बताओ? आप चाहोगे कि वैसी 10 काऊ हमारे पास हो जाए, राइट, है ना? अब आपने क्या किया, ट्रेड के आधार पे सिलेक्शन किया। ट्रेड मतलब मिल्क यील्डिंग प्रॉपर्टी के आधार पर सिलेक्शन किया, राइट। अब नाउ व्हाट इज द चांसेस ऑफ बेटर ब्रीड इन द नेक्स्ट जनरेशन? 50-50 चांस है, लेकिन वो 100% कब हो जाएगा? जब आप कोई है क्या देने से? चलो, तो व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर बिफोर द Sutton Bowring discovery. He realized that कि actual में there is a very good relation between the genes and inheritance, right? And genes are present over the chromosome. Genes are present over the chromosome. So that's why he proposed a theory called as the क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इन्होंने दिया, फर्स्ट टाइम दिया 1902 में, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ क्रोमोसोम। किसका? क्रोमोसोम का रोल, राइट। एक सेकेंड में अपना रिमोट ऑन करूं। अरे यार ये क्या चल गया? माउस, चलो सो कितने घंटे आप लोग पढ़ लेते हो? घंटे में पढ़ाई करते हो आप लोग? यस सर। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो? जीरो? सर ज्यादा तो नहीं पढ़ता। नहीं, अभी थोड़ा पढ़ने का टाइम आ गया। नहीं सर, जीरो नहीं सर। मतलब सर, 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं सर 40%।
हाँ मतलब मॉर्निंग में उठ जाया करो ना, पूरा दिन फिर फ्री रहोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, बाकी पूरे दिन तो डिस्टर्बेंस बना रहता है, तो 5 बजे से लेके 8 साढ़े 8 तक अपना अच्छे से पढ़ लिया, फिर दोपहर में 2 घंटे पढ़ लिया, शाम को 2 घंटे पढ़ लिया, टोटल कितना हो गया 9 घंटे हो गए, है ना, 3 तो 5 तो 7 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो 7 से 8 घंटे तो जरूरी है अगर आप अच्छे मतलब आपका अच्छा करियर अगर आप चाहते हो। अगर आप मेडिकल की तैयारी करते तो कितने घंटे पढ़ते? 14 घंटे। यस सर, नीट के लिए भी सर। और बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो जिसमें नौकरी कंफर्म है, गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है, उसमें आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो सोचो कंपटीशन कितना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा कंपटीशन है, उसमें आप कम पढ़ रहे हो, फिर कैसे काम चलेगा? ये बात तो सोचना पड़ेगा ना बेटा। कौन सोचेगा आपके लिए? नोट्स बनाओ, मतलब पढ़ने का मतलब है कभी नोट्स बना लो, कभी पहले खाली किताब पढ़ के समझो कि है क्या चीज, पहले समझना होता है, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है, खाली लिख डालो लिख डालो, वो लिखने से पढ़ेगा कौन भाई? कोई तो पढ़ने वाला चाहिए। यस सर, राइट, ठीक है ना, Yes, sir. पढ़ने वाला चाहिए भाई, जो पढ़ेगा लिखेगा होगा अब्दुल कलाम। बनेगा नवाब सर। है? नहीं, अब नवाब पुराने जमाने में, नवाब अब कहाँ होते हैं, नवाब मर गए सबकी। नवाब जो होते थे उनके बेटे ही उनको मार डालते थे। ठीक है, नवाब तो मर गया, नवाबगिरी रह गया। जो नवाबगिरी कर रहा है वो जूता भी खा रहा है। यस सर, क्योंकि पब्लिक बहुत जागरूक है। Yes, नहीं है sir. कि कोई ज्यादा नवाबगिरी करेगा, है ना, केजरीवाल ज्यादा बनेगा तो मार भी खाएगा। केजरीवाल नहीं बनना भाई, काम करना है अपना ईमानदारी से, बढ़िया से रहना है, ठीक है। चलो तो अबे ये हो क्यों नहीं रहा है? ठीक है। जितने लोग लेट आए हैं ना, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब लास्ट में होगा फिर मुझे बताना। सर हाँ, सर हम लोग को बुक्स कोई प्रोवाइड नहीं होगा सर सब्जेक्ट के अनुसार सर? बुक चाहिए आपको? बुक शायद मैंने अपलोड किया, नहीं अपलोड किया, बुक अपलोड नहीं किया जेनेटिक्स? Yes, sir. अभी अपलोड Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आई हुई। तुम लोग जो कहोगे पढ़ाई संबंधित वो हेल्प करने को तैयार है, रेडी है। आप एक प्रॉब्लम 10 तो 10 प्रॉब्लम। सर एमएसटी के टॉपिक्स बता देते सर। एमएसटी का क्वेश्चन बता देना, टेंशन क्या ले रहे हैं? सर क्वेश्चन नहीं चाहिए तो यही टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा कि उसमें से? अब ये थोड़ी ना पता होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि कौन से टॉपिक हम दे देंगे, समझा करो। तुम लोगों के हेल्प से अगर कोई एडमिशन होता है तो मैं उसको सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। अगर तुम्हारी नॉलेज में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ, है ना, उसको पूरा एक्सप्लेन करो और उसका नंबर लो, मेरे को भी पास करो। Yes, sir. ठीक है सर, जस्ट 1 day before one student has asked to admission in Amritsar college. वेरी गुड बेटा, है ना। मुझे कॉन्टैक्ट नंबर उसका दे दो। Okay sir, I will give your contact number. थैंक यू सो मच। देखो एक इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस में डाल रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट बुक है, मैं इसी से पढ़ता रहता हूँ, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो ये एक काफी बड़ी है यार, 617 चलो हो जाएगा धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम बट श्योरली इट विल बी अपडेटेड। So let us move to the sex chromosome and then note down. Then next work was
from the distinction between the autosome and sex chromosome, right? Then people identified that the behavior of sex chromosome is totally different, right? And this is actually related to the inheritance. Sex chromosome role is the inheritance, right? While the autosome role is constant. Good. So I am feeling very happy with you people. You are all you people are very intelligent genius. So language is not a barrier. If you are weak in English, no problem. That's why I am using the dual language for your help only. So wherever you find any difficulty, you can ask me. Never feel shy with me. I am very friendly person for my students. So अदर इंसेक्ट में अगर देखोगे तो क्या होता है, ग्रासहॉपर जैसे ले लो तो ऑल एग्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस एन एक्स एंड अदर हाफ डू नॉट. मतलब इंसेक्ट और अगर बाकी चीजों में देखोगे ह्यूमन को छोड़ के तो वहां पे मेल और फीमेल में हाफ क्रोमोसोम ही होते हैं, पूरा डबल नहीं होता जैसे हमारे ह्यूमन में होता है, राइट. तो अदर इंसेक्ट में है एक्स क्रोमोसोम, राइट. पार्टनर फॉर द एक्स क्रोमोसोम स्टीवन नेम्ड इट वाई. तो इसको एक साइंटिस्ट थे स्टीवन एंड दे नेम्ड इट एज ए फॉर द डिस्टिंक्शन के लिए उन्होंने वाई क्रोमोसोम का नाम दिया, जिसमें एक्स वाई होगा दैट विल बी मेल एंड जिसमें एक्स एक्स होगा दैट विल बी फीमेल, है ना. Female. You can see this is the X chromosome, very large chromosome, right? They contain various genes. You can see the gene for hemophilia, है ना. जूम तुम अपने जूम में भी कर सकते हो, मैं अपने एंड में भी थोड़ा सा कर दिया. हीमोफीलिया के लिए है एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी विद हाइपर आइजियम, एल्पोर्ट सिंड्रोम, मेनका सिंड्रोम, पैराक्सिल नॉक्टर्नल होमोग्लोबिनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, हीमोफीलिया, SCID, राइट, लेस लाइन सिंड्रोम, फ्राजाइल एग सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, ऑल दीज जीन्स आर अराउंड. Yes, sir. Yes, sir. Let us start again. Thank God. तो हम लोग यहाँ पे थे ना वाई क्रोमोसोम. तो व्हाट इज वाई क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम इज वेरी शॉर्टर देन द, राइट, वेरी शॉर्ट देन द, हाँ, अरे Sir, you were हाँ क्या हुआ बेटा? एक वॉइस क्लियर. यहाँ तक बात हो गई थी. वाई क्रोमोसोम इज वेरी स्मॉल. नाउ यू कैन सी व्हाट इज द सेक्स लिंकेज. सेक्स लिंकेज मीन्स Morgan was the pioneer worker and in 1910 he found a mutant white male fly. कैसा फ्लाई था? म्यूटेंट white eye male fly. So then he thought कि this is a very good idea. We should find out this fact that really X chromosome is responsible for chromosomal inheritance or not. So what he did, since this was a fact, known fact, that gene for eye color was located on the X chromosome, and this was a mutant white eye male fly. Means only the recessive, either dominant or recessive genes were present and that were transmitting. And since you are talking about the male means there may be only one chromosome, X or Y, not XX. Double chromosome was not present, right? So where was the mutation and how this was going to affect the progeny? So he crossed the white eye male, the mutant tha, with red eye female. So what he was expecting, if this was a chromosomal inheritance, right, then all F1 progenies would be red eyes. क्योंकि white eye जब मेल था तो उसमें डोमिनेंट जो था X पे वो तो म्यूटेट कर गया था, तो रिसेसिव हो गया, तो जो रेड आई है वो डोमिनेंट है, एंड देन एज अ रिजल्ट F1 वाज ऑल रेड. तो ये मीनिंग निकाला गया कि रेड आने का रीजन क्या था? व्हाइट आई ट्रेट इज
recessive. Next F1 was interbreed. F1 were interbreed, and then they got the next progeny called as F2. अब F2 में क्या हुआ भाई? There are 740 red eye female flies and 782 white eye flies. How सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आवाज कट रही है? अभी क्लियर आ रही सबको आवाज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैंने थोड़ा खिड़की के पास रख दिया मोबाइल। Yes, sir. इससे ये पता चला कि मेल में जो कैरेक्टर होते हैं एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम पे दे शुड बी डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट नहीं है तो ऑल द कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल फ्लाइज विल अपीयर। ठीक है ना? Morgan hypothesis was confirmed by an experiment. कोरोना फैल गया है, देखो। So Morgan discovery of X-linked inheritance showed that when a result of reciprocal classes are different, a ratio differ between progeny of different sexes. So then they classified it as a sex-linked characteristic can be more than other forms like X-linked, Z-linked, Y-linked. X-linked तो male human में कहेंगे, but other में birds में reptile में we can not use the term X-linked characteristic, rather than we should use the word Z-linked or Y-linked characteristic. ठीक है? तो ये तो पता चल गया कि भाई ये सारा था। तो X ये एक्सपेरिमेंट में कराया कि X-linked white आई अभी जो मैंने आपको बताया that was a recessive that was present on the X chromosome. Right? Allele for white is recessive, allele for red is dominant, and if the X is present, if the dominant gene is present, then only the flies are red. If this is absent, right? So two X chromosome and one Y chromosome, क्या बनेगा? Red. ठीक है ना? और Y chromosome अगर absent होगा, तब भी क्या बनेगा? Because X dominant gene होगा तो red, X recessive होगा तो white, right? Okay? और जहां भी म्यूटेशन हुआ था, म्यूटेशन किस में हुआ था? Y क्रोमोसोम, right? So that's why this was a वॉइस क्लियर नहीं है। कितने लोग क्लियर नहीं आ रही है? सबको नहीं क्लियर आ रही है? सर नहीं आ रही है क्लियर। सर अभी आ रही है। क्लियर आ रही है सर आती है लेकिन बीच बीच में सर आवाज ऑडिबल नहीं हो पाती है। और खिड़की के पास तुम्हारा नेट कमजोर होगा ना। ठीक है, तो ह्यूमन आई। अब देखो एक्स, व्हाट इज एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस? एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस मींस there are three colors we can identify. So we can identify three colors. Which one? Red, green and blue. कौन कौन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू। ठीक है ना? अब मान लो जो अफेक्टेड फीमेल पर्सन है जिसमें कि एक्स लिंक ट्रेट है, तो सिंस द वुमन पासेस 2x क्रोमोसोम, राइट? So X linked recessive trait, if they can transfer, they can transfer to the sons, not to the daughters. तो affected कौन होगा? sons होंगे, daughter हो जाएंगे कैरियर। समझ गए? daughter हो जाएंगे कैरियर, क्योंकि उसमें दो को XX होता है, एक X तो फादर से आ गया, एक मदर से आ गया, लेकिन सन में जो आएगा वो मदर से ही जाएगा, एक X, फादर से तो Y आएगा, है ना? तो इसलिए affected will be मेल्स। तो कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर किसको होती है? मेल्स को। तो देयर आर सम कैरियर्स, जैसे अगर आप मान लो
फ्लाइट के लिए जाते हो, फाइटर जेट प्लेन के लिए अगर आप जॉब अप्लाई करते हो या ट्रेनिंग करने जाते हो, तो फर्स्ट टेस्ट इसी का होता है, इसका कलर ब्लाइंडनेस। ऐसा तो नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस से रेड ग्रीन ब्लू में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो ये प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकल होती है। तो इफ वुमेन इज जेनेटिकली, है ना, genetically affected by this X-linked recessive trait, then X-linked recessive trait is going to affect their sons, not the daughter. This kind of inheritance is called as the criss-cross inheritance. The criss-cross inheritance ask examination में पूछता है, then what you will reply? क्या बोलोगे? criss-cross inheritance को क्या बोलोगे? मतलब mother to son and father to daughter. क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना, फादर का जो जीन होता है वो डॉटर में जाता है और मदर का जीन कहाँ जाता है? सन। ठीक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि फादर से कौन सी जीन आ रही है? वाई, ठीक, और मदर से क्या आ रही है? एक्स, तो वो हो गया सन। और डॉटर में क्या होता है? एक एक्स मदर से आया, एक फादर से आया। तो डॉटर में देखो कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक होता है, दोनों पेरेंट्स, ठीक है। और सन में ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक फादर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वाई लिंक है ना, वाई आ जाता है। अगर फादर डॉक्टर है तो ज्यादा चांसेस है उसके साथ डॉक्टर बन सकते। ये देखो कलर ब्लाइंड कितने लोगों को दिख रहा है? क्या नंबर लिखा है, जरा पढ़ के बताओ तो। 56 and 8. 56 and 8. कितने लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताओ, रेज योर हैंड। बिल्कुल नहीं दिख रहा है 56। ऐसा है कोई? No, sir. चल, होगा भी तो नहीं बोलेगा ना। कलर ब्लाइंडनेस, ये देखो डिफेक्ट इन रेड, मैजेंटा, वाइट, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स बन जाए। जैसे रेड ग्रीन मिल गया तो येलो, ठीक है, ब्लू रेड मिल गया तो मैजेंटा, ब्लू ग्रीन मिल गया तो सियान, ये तीनों मिल गए तो व्हाइट। तो ये क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल फीमेल एंड कलर ब्लाइंड में अगर क्रॉस करा दो तो क्या होगा? तो आप देख सकते हो नॉर्मल कलर विजन फीमेल में x प्लस, कलर ब्लाइंड मेल में XC Y। तो x प्लस XC Y, XC और Y में और X में करा दो तो बोथ मेल एंड फीमेल है नॉर्मल कलर विजन। यहाँ पे कलर विजन है क्योंकि फीमेल यहाँ पे क्या थी? नॉर्मल, इसलिए सारे नॉर्मल। अभी कैरियर के रूप में होंगे। इनका अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो फीमेल है नॉर्मल कलर विजन, मेल कलर Blind. ये है ट्रांसमिशन फीचर। जेड लिंक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वी आर नॉट यूजिंग द टर्म XX and XY, rather than we are using the ZZ and ZW. ZZ क्या हो गया? मेल, ZZ मेल, Male. ZW फीमेल, Female. ZZ मेल, ZW female. ठीक है, तो हमारा X-linked characteristic that are paternal Female. female and female are reverse. Z-linked characteristics cameo phenotype in Indian view P found. Y-linked characteristic present only in male or male offspring of the male with Y-linked trait and trait little genetic organisms available for this Y. So allele are X1 woman, natural man, and Y-linked trait can be natural only from grandfather, never from maternal grandfather. X-linked characteristic also exhibit distinct pattern of inheritance. What is sex linkage? When gene is present over the X chromosome, right, or Y chromosome, and this is called as the X-Y linkage or sex linkage, right? And if suppose a man is there, XAY, they have dominant version of
trait, and the man who is the XY has the recessive version of the trait. So what will be there? If there is no dominant allele, only recessive allele will be X. If the gene is on the Y chromosome, we could have the allele X, YA or Y small, Y capital A or small, capital A मतलब करना है, small A मतलब recessive. ऐसे लिख सकते हैं फिनोटाइप फार्माकोलॉजी जीन एक्स एक्स बी कैपिटल बी है ना, एक्स कैपिटल बी, एक्स स्मॉल बी, एक्स कैपिटल बी वाई, एक्स स्मॉल बी वाई, ये हो गया। इसको कहते हैं स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर है ना, यूनिट स्क्वायर में क्या करते हैं, दोनों गैमेट को ऊपर लिख लेते हैं, एक्स बी स्मॉल बी, ये जो क्रॉस कराया है यहाँ पे, ये क्रॉस कराया है यहाँ पे, ये वाला क्रॉस कराया है इसको, इसके कितने गैमेट बने, एक्स बी और एक्स स्मॉल बी, और इसके कितने बने, एक्स बी और वाई, दोनों को क्रॉस करा दिया तो बन गया एक्स बी स्मॉल बी, एक्स कैपिटल बी वाई, एक्स क्लियर है जी। तो शॉर्ट व्हाट वी कैन से, जेनेटिक sex determination, sex is known by the genotype. Genetic sex chromosome are not important. In the Y chromosome mechanism sex determination, the Y chromosome determines sex conferring male. Y chromosome autosomal से भी चीजें होती हैं, right? So finally it was said that ratio between the number of X chromosome and number of autosome determine the final sex. क्या sex determine करता है? Autosomal X chromosome का ratio. Y is required for male fertility but does not determine sex. Sex determination method. Mammal uses the Y chromosome mechanism of sex determination and Y chromosome determine sex by conferring male. Sex of mammal is determined by gene on Y chromosome. That is called as the testis determining factor. In this absence, gonad develop into the ovary. That's why some male have the ovaries. If this gene is absent. Okay. XO individual of Turner syndrome, है ना, बहुत ही अभी फीमेल नहीं होंगे, अंडर डेवलप्ड फीमेल होंगे, राइट, ऑल द प्रॉपर्टीज आर अंडर डेवलप्ड। ट्रिपल एक्स वाई होगा तो ये मेल होगा, ठीक है, क्योंकि एक वाई आ गया ना, ये हमेशा मेल होगा, इसमें लेकिन फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, राइट। एक्स वाई वाई इंडिविजुअल, जिसमें डबल वाई हो जाएगा तो लंबे बहुत होंगे, बट फर्टिलिटी इज अफेक्टेड। ट्रिपल एक्स जो होंगे वो नॉर्मल वुमेन होंगे बट लेस फर्टाइल। बार बॉडीज कैसे पता लगता है, जैसे 46 एक्स है, एक बार बॉडी एक्स से डिटरमाइन होता है ना, 2 एक्स होगा तो एक बार बॉडी, 3 एक्स होगा तो 2 बार बॉडी, क्लियर है। व्हाट इज द डोजेस कंपनसेशन, ये आपको कोर्स में है नहीं वैसे, सिलेबस। इन्वायरमेंट भी बहुत फर्क डालते हैं, वही मैं कह रहा था, समटाइम टेम्परेचर ट्रिगर्स द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। X-linked trait like autosomal 1 can be applied using pedigree. Human pedigree से आप पता लगा सकते हो how they are inherited from generation to generation, ठीक है। Hollandic trait Y linked है, जिसमें Y linked trait कभी-कभी देखोगे some males have the hairy ears. This is because of Y linked trait. X inactivation. X inactivation के देखोगे तो they are going to affect the color of the eyes in the cat or fur color in the cat. If XO is inactivated, dark fur. XB is inactivated, orange fur. ठीक है, particular analysis autosomal dominant, autosomal recessive, X dominant, recessive. Symbol here to draw in pedigree. Normal female, carrier, normal male. तो आज का आपका सिलेबस काफी कवर हो गया है, क्या कवर किया, हाँ, बता देते हैं, ठीक है।
कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। है ना। अब रह गया आपका मल्टीपल एलील प्लियोट्रॉपिज्म सूडोएलिल, लेकिन नेक्स्ट टाइम बताएंगे, ठीक है ना। ये हो गया सारा सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिमिटेड, ये सारा खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये रह गया मल्टीपल एलील, इसका भी स्लाइड हमने अपलोड कर दिया। मल्टीपल एलील प्लियोट्रॉपिज्म सूडोएलिल ब्लड जेनेटिक्स, ये नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? हेलो सर। No, sir. और कोई अटेंडेंस किसी को लगवाना है? सीधा अटेंडेंस लेट जो आया है। नाम बोलो। गुरदीप सिंह सर। हाँ गुरदीप सिंह। हाँ लग गया। और Sir, Simran. इधर है सीधा। Yes, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ा सा बचा करो, लास्ट में बता देते हैं। ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सम ऑटोसोमल जीन एक्सप्रेस कैरेक्टर इन ओनली वन सेक्स, इधर मेल और फीमेल। जैसे फीमेल मेल में मुस्टैच आना, ये क्या है? सेक्स लिमिटेड ट्रेट, है ना। लेकिन कभी कभी फीमेल में भी आ जाता है तो वो डिस्टर्बेंस है। सर, अंशिता की भी लिखा दो, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसका बेटा अंशिता की, अच्छा अंशिता की मेरे ख्याल से लग गया। ये सेक्स लिमिटेड होगा, मिल्क प्रोडक्शन मैमल, एग प्रोडक्शन चिकन, है ना। जीन रिस्पॉन्सिबल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक डेवलपमेंट ऑफ एयर, mammary gland, cock feathering trait in both. These are sex limited features, है ना। सेक्स लिंक कैरेक्टर और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? जीन आर लोकेटेड इन द एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स लिंक। धनंजय कुमार बंद कर दो अपना वीडियो। Sex limited character gene and located on sex chromosome can express on both the sexes. Sex limited में केवल एक सेक्स में होगा, है ना, दोनों में नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर वाइट आई इंटरसेपुला, हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स मिल्क प्रोडक्शन, एग प्लस, ये भी खत्म हो, ठीक है ना बच्चा। Yes, sir. अब आपका रह गया छोटा सा, ये बहुत ही छोटा सा है। ये पता दिखा है आपको, प्लियोट्रॉपी। इसको स्लाइड अपलोड कर दिया, बता देता हूँ व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, ठीक है ना। तो हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं जब मल्टीपल जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करेंगे, है ना। व्हेन वी से प्लियोट्रॉपी मींस देयर इज अ सिंगल जीन बट दे आर कंट्रोलिंग ट्रेट ए, ट्रेट बी, ट्रेट सी। दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, ठीक है ना। प्लियोट्रॉपी बहुत तरह के हो सकते हैं, जीन प्लियोट्रॉपी, डेवलपमेंटल प्लियोट्रॉपी, सिलेक्शन, एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉपी। सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया, राइट। सिकल सेल डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल हार्मोन्स। What is pseudoallele? Pseudoallele is a state in which two genes with similar function are located so close to one another in a chromosome that they are genetically linked. अगर दो जीन है जो कि एक ही ट्रेट को कर रहा है, चलो चलेंगे।